नंबर 5 है। इसमें बेटा पहला पद भी नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया है 38, तीसरा पद भी नहीं दिया है, चौथा भी नहीं दिया रखा है, पांचवा भी नहीं दे रखा है, छठा दिया हुआ है 3 4 5 6 माइनस का 22। A2 दे रखा है 38 एंड A6 दे रखा है माइनस का 22। क्या करेंगे वो? जो चीजें दे रखी ना उन्हीं के फॉर्मूले लगाओ। A2 दिया है तो A2 बराबर क्या होता है? A1 या A प्लस डी। वैल्यू रखेंगे तो A2 की वैल्यू है 38, ए नहीं दे रखो उसको ऐसे रहने दो प्लस डी। इक्वेशन नंबर हुआ। मतलब कुछ दो इक्वेशन बनेगी, फिर विलोपन विधि करो या प्रतिस्थापन विधि करो, वो तुम पे डिपेंड करता है। A6 दिया है, A6 इक्वल टू A प्लस 5D होता है। पहले पद में अगर हम 5D जोड़ दें तो क्या है? A6 बन जाता है। A6 की वैल्यू दे रखी माइनस के 22 इक्वल टू A प्लस 5D। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो विलोपन विधि से करेंगे तो उचित रहेगा, ठीक है ना। समीकरण 1 से घटाओ समीकरण 2 या 2 से घटाओ 1, ये मैटर नहीं रखता कि तुम किससे घटा रहे हो, जो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगती है भाई कि इससे मैं इसको घटा सकता हूँ उसको लो। बताओ किससे घटाएं किसको? 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर ऐसा विचार कहां से आए? दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में से है क्या कहते? अच्छा चलो ठीक है। समीकरण नंबर 1 पहले ऊपर लिखो, जिसकी बात कही गई कि इससे घटाना है, तो किससे घटाना है? 1 से, उसको पहले लिखो बराबर A प्लस डी। इसके नीचे समीकरण 2 के -22 यानी कि क्या करना है? LHS साइड और RHS के साइड ही रखना है। घटाएंगे तो क्या करेंगे? नीचे वाले के साइन चेंज होते बेटा, नीचे का माइनस है तो उसका चिन्ह प्लस का बना दो, अगर प्लस का है तो माइनस का बना दो। अब यहां तो ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये माइनस के लिए प्लस का हो गया, तो 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6 60 आ गया। बराबर A से A कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। अब नीचे 5D माइनस का है, 1D प्लस का है, तो घट जाएगा, कितना बचेगा? 4D प्लस का या माइनस का? माइनस का। ठीक है, ठीक है। हाँ अब क्या होगा बेटा? इसको एक बार ऐसे लिख लो 4D इक्वल टू 60। ये -4 कहां जाएगा? 60 के अपॉन में। कितने बार कट रहा है? 15 चक्कू 60 है ना, हाँ 15 बार कट रहा है। तो यानी कि बेटा हमारे पास डी आ गए, डी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 15। अब अगर डी आ गए, ए मिल जाए ना हमें, तो काम और ज्यादा हो जाए। चलो है, हाँ A2 माइनस डी करो, या इस समीकरण में रख दो ना, कौन सी पहले वाले में रख लो, डी आ जाए। डी का यह मान भाई विलोपन विधि से कर रहे हैं हम, तो उसमें वैसे तो करते हैं कि क्या करते हैं? घटाते हैं, एक चर की वैल्यू आएगी उसको फिर क्या करेंगे? जो ऊपर समीकरण उसमें रखो, दूसरा चर निकल आता है। डी का यह मान समीकरण 1 में रखने पर क्यों रख रहे हैं हम? ताकि ए का मान मिल जाए और ए का डी का मिल जाए 15। -15 इधर लेके आएंगे, पहले से यहाँ पर 38 है तो प्लस का 15 बराबर ए। तो बताओ ए बराबर कितना आ गया? 8 और 5 13 का 3, 3 1 4 का 5, 53 आ गया। पहला पद आ गया। कौन सा चाहिए? तीसरा चाहिए। क्या दूसरा पद हमें पता है? तो उसमें डी जोड़ दो ना। दूसरा पद कितना है? 38 है, 38 प्लस डी कितना है? माइनस का 15। तो 38 प्लस माइनस का -15। तो बताओ A3 कितना आएगा? 8 में से 5 गया तो 3,
और 3 में से 1 गया तो 2, 23। अब चौथा पद आ जाएगा कैसे? तीसरे पद में डी जोड़ देंगे। तीसरा पद मिला हुआ है हमारे पास, चलो पहले लिख लेते हैं A3 प्लस डी। तीसरा पद मिला हुआ बेटा 23, 23 में जोड़ देंगे माइनस का 15, तो 23 माइनस 15 कितना रहा? 8, 18। तो क्या है, कितना होगा भाई? 8 ही बचेगा। A4 आ गया बेटा 8। A5 भी चाहिए, तो A5 चाहिए तो क्या करेंगे? A5 बराबर होता क्या है? वैसे तो A प्लस 4D होता है, लेकिन जब हमारे पास चौथा पद पता है उसमें D जोड़ देंगे। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 कितना है? 8, 8 में कितना जोड़ेंगे? माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 15, प्लस माइनस का माइनस, ठीक है। कितना आ जाएगा? माइनस का 7। A5 आ गया 7, सब वैल्यू आ गई हमारे पास। एक बार क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। A बराबर लिखो या A1 बराबर लिखो। कितना है? A की वैल्यू आई थी हमारे पास 53। लास्ट में सारे आंसर एक साथ। A3 कितना आया? 23। A4 कितना आया? 8, और A5 कितना आया? माइनस का 7। लास्ट में अपने आंसर ऐसे लिख देने हैं ANS।